हाय गाइस, वेलकम टू एडु सॉल्यूशन ओवरसीज। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी के बारे में। और गाइस, एज यू नो दैट जर्मनी इज फेमस फॉर आईटी एंड मैकेनिकल रिलेटेड कोर्स प्रोग्राम्स। गाइस, यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर फुली फंडेड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो पेड यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाई स्टडी इन जर्मनी, यहाँ के इंटेक्स क्या है फॉर एडमिशन फॉर एप्लीकेशंस, एंट्री क्राइटेरियाज क्या है बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी। तो ओवरऑल एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो जर्मनी के बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर डिसीजन, वो इस वीडियो में आपको जानने को सुनने को मिलेगी। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, जर्मनी बेस्ड कंपनीज सीमेंस, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, पोर्श, ऑडी, इन सब के नाम आपने सुने होंगे और कहीं ना कहीं आपने ड्रीम भी देखा होगा कि काश कि मेरे पास होती, इवन मी टू। तो गाइस, जर्मनी से अगर आप अपनी स्टडीज करते हैं तो इन कंपनीज में आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और अगर मिलता है तो आप सोच सकते हैं कि आपका पे स्केल कितना होगा। तो आगे से आगे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जर्मनी इतना फेमस क्यों है और क्यों यहाँ पर स्टडीज हमें करनी चाहिए। गाइस, एक छोटी सी चीज, जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन। और गाइस, ये जर्मनी की लार्जेस्ट सिटी भी है कैपिटल होने के साथ साथ, और यूरोप की स्टार्टअप कैपिटल भी इसको कहा जाता है। तो अगर आप बर्लिन में रह के अपनी मतलब आपका अगर यूनिवर्सिटी बर्लिन में होती है तो अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है। गाइस, जर्मनी में अगर आप अपनी स्टडीज करते हैं बैचलर्स या मास्टर्स, तो एक तो अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आपको मिलती है। गाइस, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं वो स्टेट ओन्ड एंड गवर्नमेंट फंडेड है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर आपको मिलती है, इसीलिए जर्मनी अपनी एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा फेमस है। गाइस, एजुकेशन इन जर्मनी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड। कई मेरिट के बेसिस पर ही यहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हैं। तो अगर आप एक ब्रिलियंट और ब्राइट स्टूडेंट हैं तो जर्मनी से बेहतर ऑप्शन आपके लिए कोई भी नहीं है। और स्पेशली जब आप आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तब तो जर्मनी के अलावा आपको कहीं पर भी ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस, जर्मन एजुकेशन वैसे भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, ना कि थ्योरेटिकल। एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स के मामले में जर्मनी नंबर 1 पे स्टैंड करता है। गाइस, पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस की बात करूं तो आप यहाँ पर 120 फुल वर्किंग डेज यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, एंड 240 हाफ वर्किंग डेज यहाँ पर आप एक साल में अपना जॉब परस्यू कर सकते हैं। गाइस, टिपिकली अगर हम जॉब वेजेस की बात करें तो अप्रॉक्स 8 to 12 यूरोज एन आवर आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाती है। आप कैंपस के अंदर भी रह के अपना जॉब कर सकते हैं, कैंपस के आउटसाइड भी कर सकते हैं। लेकिन गाइज, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपके जो मिनिमम वेजेस हैं वो बढ़कर के मिनिमम 15 यूरोज पर आवर हो जाते हैं। और गाइज, लोकल लोगों से अगर आपको इंटरेक्शन करना है, आपको अपना सर्कल बढ़ाना है, या फिर डेफिनेटली पार्ट टाइम जॉब्स जब हम लोग ढूंढते हैं तो कई जगह हमें लोकल लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है प्रॉपर इंटरेक्शन के लिए, प्रॉपर कनेक्शंस बिल्डअप करने के लिए। तो गाइज, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपके लिए जॉब ऑप्शन सर्च करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये आपके स्किल्स में ऐड आपको करना चाहिए। अगर आपको जर्मनी अपना डेस्टिनेशन चूज करना है हायर स्टडीज के लिए तो आप अभी से ही जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत सपोर्ट करेगा। गाइस, जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं तो जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऑलरेडी जर्मनी इज अ होम टू मेनी ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज लाइक वॉक्सवैगन, ऑडी, एजी, बीएमडब्ल्यू, बेंटले मोटर्स लिमिटेड, स्कोडा, ऑटो, सीमेंस एक्सेट्रा। तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। गाइस, नॉर्मली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको आफ्टर कंप्लीशन देयर बैचलर्स और मास्टर्स 1.5 ईयर्स का यहाँ पर पीएसडब्ल्यू भी मिलता है, स्टे बैक भी मिलता है। तो ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है जॉब सर्च करने के लिए। बाकी उतना टाइम ही नहीं लगता, बहुत ही जल्दी आपको जर्मनी में जॉब भी मिल जाता है आफ्टर कंप्लीशन योर स्टडीज। गाइस, इनटेक्स की बात करूं तो यहाँ पर दो इनटेक्स होते हैं, एक सितंबर अक्टूबर में होता है विंटर इनटेक और दूसरा होता है समर इनटेक विच इज मार्च और अप्रैल। तो एज पर योर
अवेबिलिटी या आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप किसी भी इनटेक में जा सकते हैं। बट गाइस जर्मनी का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, खास तौर पे अगर एपीएस की वजह से, क्योंकि जो आपके एकेडमिक एवोल्यूशन होता है वो 3-4 मंथ्स का एक लंबा प्रोसेस है। तो अगर आपको जर्मनी के लिए जाना है तो आप अपना प्रोसेस कम से कम 6 मंथ्स पहले स्टार्ट कर दें, ताकि सारी की सारी चीजें अपने टाइम पर ढंग से कंप्लीट हो जाए और टाइम वेस्ट ना हो, टाइम पर आपका वीजा वगैरह सब कुछ आ जाए। एंड गाइस बेसिकली आपको किसी भी इनटेक में जाना है, आपको एडुसोल्यूशन ओवरसीज की टीम से कनेक्ट करना होगा, ताकि हम आपके प्रोफाइल के बेसिस पर आपको सारा असिस्टेंस दे सके। गाइस एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करूं बैचलर्स के लिए, तो नॉर्मली 12 इयर्स ऑफ बैचलर्स, आपका वही 12th के बाद आप बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी जो कि 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन की डिमांड करती हैं, बट गाइस ये यूनिवर्सिटीज बहुत कम हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन ही चाहिए। बट अगर आपको उन यूनिवर्सिटीज में जाना है जिनका की क्राइटेरिया 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन यूनिवर्सिटीज के अपने फाउंडेशन कोर्सेज हैं, तो आप 12th के बाद 1 साल वहां पर अपना फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप अपना बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं। तो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो फाउंडेशन कोर्स प्रोग्राम के बेसिस पर भी आप अपना परस्यू कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप एडुसोल्यूशन ओवरसीज की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस एकेडमिक्स की बात करूं तो 12th में आपका स्कोर 60% से कम नहीं होना चाहिए और आइल्स मैंडेटरी है गाइस, तो ओवरऑल 6.5, नो बेंड लेस देन 6 होना चाहिए। गाइस मास्टर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मिनिमम परसेंटेज आपका बैचलर्स का 60% होना चाहिए। आइल्स का स्कोर 6.5, ओवरऑल नो बेंड लेस देन 6, और अगर आप टोफेल के थ्रू जा रहे हैं तो भी चलेगा, मिनिमम स्कोर आपका 80 प्लस होना चाहिए। गाइज यूजुअली जो मास्टर्स कोर्स प्रोग्राम्स हैं वो 1 से 2 साल के आपको मिलेंगे और बैचलर्स कोर्स प्रोग्राम सभी 3 साल के आपको मिलेंगे। एक एवरेज ट्यूशन फी की बात करूं बैचलर्स और मास्टर्स की, तो 8,000 यूरो से स्टार्ट होकर के 15,000 यूरोस पर ईयर तक जाता है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। और साथ ही साथ अगर आपकी अच्छी एकेडमिक प्रोफाइल है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। गाइज ये जो फी स्ट्रक्चर है इसमें लिविंग एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन वगैरह इंक्लूड नहीं है। और गाइज एक और खास बात, जर्मनी के अंदर ड्यूलिंगो, पीटीई, एमओआई ये सब कुछ नहीं चलता है, नॉन एक्सेप्टेबल है। सो गाइज थैंक यू सो मच। जर्मनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी वो मैंने आपको दी है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम की हो। बट अगर आपको और भी डीप में जाना है, प्रॉपर डिटेल जर्मनी के बारे में चाहिए, चाहे वो लाइक कोर्स प्रोग्राम से रिलेटेड हो या किसी भी वीजा से रिलेटेड हो, आपके अकोमोडेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो डेफिनेटली आप हमारा फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। हमारे जर्मनी के काउंसलर 1-to-1 आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो भी डाउट्स आपके हैं वो अच्छे से आपको क्लियर कर सकते हैं आप। तो गाइज आई होप जर्मनी आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है और इसके लिए आपका कॉल हमारे पास आने वाला है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।